ओम साई राम। आज का बाबा का संदेश आपके लिए। यहाँ पे 3 कार्ड रखी गई है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5। आप बाबा का ध्यान कर जिस कार्ड की ओर अधिक आकर्षित महसूस कर रहे हैं उसे चुन लें। चलिए आइए देखते हैं नंबर 1 जिसने चुनी है उसके लिए बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, सुख और दुख केवल विचारों के कारण है जो केवल भ्रम है और यह विनाशकारी होता है। सबका मालिक एक। देखिए, सुख और दुख केवल अपने थॉट है, और सुख में तो सिमरन कोई नहीं करता, दुख में ही सिमरन करते ना। जो सुख में सिमरन करते हैं तो फिर दुख के काहे को होए। तो ये सब अपने विचार है जो हमारे लिए विनाशकारी होता है। कोई चीज़ अल्टरनेट हमेशा किसी के लिए नहीं होती है। आज दुख है तो कल सुख होगी, आज दिन है तो कल रात आएगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर हम दुख को ज़्यादा ये करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान होगा, क्योंकि उसमें हम नेगेटिव एनर्जी को वेयर करते हैं ना। तो हमें हमेशा एक तरह जैसे होनी चाहिए, ना सुख में बहुत ज़्यादा खुशी, ना दुख में ज़्यादा दुखी। और ईश्वर का नाम ले। बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं, और बाबा तो है ही आपके साथ। साईं का नाम जपे, उन पे विश्वास करें। सुबह उठते के साथ बाबा आपको प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं कि परमात्मा का शुक्रिया करो। दोनों हाथ जोड़कर उस मालिक को याद करो। तू सबसे बड़ी ताकत है, मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं, हे जीवन देने वाले प्रभु, एक नई सुबह के लिए शुक्रिया। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे अंग संग रहना। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। इस तरह प्रेयर कीजिएगा। बाबा आपसे ये कह रहे हैं। या तो केवल साईं माँ ही है जो विचित्र विभिन्न वेशभूषा धारण कर विभिन्न नाटक करते हैं और भक्तों के प्रति प्रेम भाव के कारण ज़रूरत की घड़ी पर उनकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। ये हमारे बाबा ही हैं, हमारे गुरु ही हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है और हम दिल से उन्हें पुकारते हैं, वो सात समंदर कहीं भी हो, वो हमारी मदद के लिए आ जाते हैं, किसी भी वेशभूषा में जो हम पहचान नहीं पाते हैं। अपने गुरु पे आस्था बनाए रखें, श्रद्धा रखें, सबूरी रखें, और आपकी वो ठीक मदद करने के लिए आपको किसी भी रूप में आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उसकी तुलना समस्त इच्छाओं की पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु ने होती है वह कल्पना से भी परे है। सच में बाबा जैसे कोई दयालु भोले भोले भंडारी हो ही नहीं सकते। साईं भोला भंडारी, उन्हें कोई पूजा करने के लिए कोई विशेष कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक श्रद्धा से एक नमस्कार ही काफ़ी है। बाबा भाव के भूखे हैं। तो अपने गुरु पे विश्वास बनाए रखें, आस्था बनाएं। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम बाबा से जो चीज़ चाहते हैं वो हमें ना मिले, फिर भी अपने गुरु के लिए दिल से शुक्रिया निकले। तो हमारी ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हम अक्सर ना रूठ जाते हैं कि अरे हम भगवान से ये मांगे, आज हमने ये मन्नत मांगी, ये हमारे नहीं मिली। लेकिन हम भगवान हमारे माता पिता हैं, हमें वो चीज़ नहीं देते जो हमारे लिए अच्छी। बाबा वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, और फिर हम उसमें नाराज़ हो जाते हैं। तो ये भी हमारी परीक्षा है ना। और बाबा कह रहे हैं कि हमें, जब बाबा खुश कब होते हैं, उनकी परीक्षा कब पास करते हैं, जब हम वो हमें नहीं देते उसके बावजूद भी हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं। आइए चलिए देखें नंबर 5 जिसने चुने हैं उसके लिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, कभी भी खाली मत बैठो, काम करो, ईश्वर का नाम जप करो, धार्मिक पुस्तक पढ़ो। तुम 2 कदम बढ़ोगे, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या दिल में है तुम्हारे सब जानता हूँ मैं, क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। तुम मेरे वचन से चलोगे तकदीर बना दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो,
मैं 10 कदम बढ़ूँगा। बाबा आपके कह रहे हैं कि बाबा पे ध्यान लगाकर उन पे एक कदम तो बढ़ा कर देखो। देखो बाबा आपके हाथ बाहों फैलाकर आपको अपने अपने चरणों में रख लेंगे। बाबा का ध्यान लगाओ, बाबा आ जाएंगे। बाबा को बुलाकर तो देखो। बाबा सब जानते हैं आपको क्या चाहिए, आपको क्या ज़रूरत है, आपके कर्म क्या है, आपको कौन से पहचान है, आपको क्या चीज़ है। आप बाबा को मान के तो देखो, बाबा को भज के देखो, बाबा को जप करके देखो। दिल से जपो। उनको पूजा करने के लिए कोई विशेष पूजा आरती की ज़रूरत नहीं है। उनको एक नमस्कार काफ़ी है। बट दिल से करो, उस पर श्रद्धा करो, सबूरी रखो। बाबा कह रहे हैं मेरे भक्त को अन्न और वस्त्र की कभी अभाव नहीं होंगे। बिल्कुल बाबा के जो भक्त होते हैं उन्हें इन सब कभी चीज़ों की अभाव नहीं होती है। बाबा का पसंदीदा भोजन, प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुक जाता हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव, सत्य से जुड़ी हुई जीभ, ये बाबा का पसंदीदा भोजन है। बाबा के बताए हुए राह पे चलो, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो, प्रेम से बोलो, सन्मार्ग सत्य की राह पे चलो। यही बाबा का सबसे बड़ा भोजन है। बाबा आपसे कह रहे हैं मैं हर रूप में तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। बाबा सात समंदर भी कहीं भी किसी भी जगह पहुँच जाते हैं आपकी मदद के लिए। बस बाबा का ध्यान करो। बाबा को कब किसकी मदद करनी है वो जानते हैं। बस उन्हें दिल से पुकारो, मत घबराओ, उन पे विश्वास बनाए रखो। बाबा कहते हैं साईं का नाम लेते रहो, सब इंतज़ाम हो जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब सब तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। बाबा का नाम लेते रहो, सारे काम आपके होते जाएंगे। बाबा के सत्कर्म पे चलो, सारे काम बिगड़े हुए सब बनते जाएंगे। उन पे विश्वास बनाए रखो, आस्था बनाओ, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। अगर हम साईं का ध्यान करेंगे तो साईं भी हमारा ध्यान करेंगे। अगर हम बाबा को ध्यान करेंगे तो उनके ध्यान में भी हम आएंगे। इसलिए बाबा का ध्यान करो, उनको विश्वास करो। साईं शक्ति सदैव साईं भक्तों के साथ रहती है। बाबा कहते हैं कि उनकी शक्ति हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती है और यह शक्ति इतनी प्रबल है कि भक्त को एहसास तक होने नहीं देती कि वह एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र में है। वो बाबा की जो चक्र है, शक्ति है, उनके पता भी नहीं चलते कि वो अपने भक्त की कैसी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने सद्गुरु पे, साईं पे विश्वास मत खो। भक्तों के लिए यह सोचना कि वो अकेले हैं, ये ऐसा मत सोचो। ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। बाबा हमेशा आपके लिए साथ में है और हमेशा आप बाबा के एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र में हैं। बस आप बाबा पे विश्वास बनाए रखें, बाबा को नाम जपिए और उस पर श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। बाबा कहते हैं, मेरे साईं कहते हैं, उदास मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं हूँ पर आस पास हूँ। पलकें बंद कर दिल से याद करो, मैं कोई तेरा आत्मविश्वास हूँ। बाबा आपके पास हैं और कहीं नहीं है, वो आपके आसपास ही, आपके दिल में है, आपके आत्मविश्वास के रूप में है, आपके अंदर है। हम सबके अंदर साईं हैं। उसे अपने विश्वास में लाइए, मत घबराइए। और जब आप बाबा को पुकारे वो बाबा पहुंच जाते हैं किसी रूप में। आप मत घबराओ, बाबा आपके साथ है। हमें अपनी साईं पे बिल्कुल उस बच्चे की तरह विश्वास करनी चाहिए जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि हमें वो गिरने नहीं देगा। साईं हमारी माँ जो हमें कभी भी गिरने नहीं देगी, कभी ठोकर नहीं देगी। ये हमें उन पे बिलीव रखना होगा, विश्वास करनी होगी। हमारी विश्वास उतनी जितनी मजबूत होगी उतना हमारी बाबा पे जो श्रद्धा है वो मजबूत होगी और बाबा हमें ध्यान देंगे। हम बाबा के उतने करीब जाएंगे।
बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा पे श्रद्धा बनाए रखो, सबूरी रखो और बाबा पे इतनी इतनी विश्वास करो कि जिस तरह बच्चे को हम खिलाते हैं ना, तो बच्चे को निश्चिंत रहते हैं कि वो हमें गिरने नहीं देगी, मेरी माँ हमें गिरने नहीं देगी। उस तरह की आप बिलीव रखो कि मुझे बाबा कभी गिरने नहीं देंगे, बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पे होता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करती है, बच्चे को वही देती है जो उसके लिए सही होता है, जब जैसी ज़रूरत होती है तब वैसे देती। उसी तरह बाबा भी हमें अपने अपने बच्चों पे, अपने भक्तों पर उसी तरह कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो कुछ मांगूँ वो सब दे देंगे, जो मेरे लिए सही हो वही बाबा देंगे। अपने बाबा पे, अपने गुरु पे हमेशा विश्वास बनाए रखें। साईं हमारी माता पिता भाई बंधु सब कुछ है, परम पिता परमेश्वर, उस पर अपनी विश्वास बनाए रखें। वो निस्वार्थ हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे द्वारा ये संदेश दिया, उसके लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। ओम साई राम। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करती है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे बताएं और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये संदेश औरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। ओम साई राम।